Today we will be talking about hemoglobin. Now, what hemoglobin does in our body? Hemoglobin takes blood to our streams as well as to our cells. So, what we need to know is hemoglobin is made up with two parts, hemo plus globin. So, what heme part does? It is made up with iron, pure iron, as well as globin part is basically for protein. So, it is a big myth in the people that if you are going to have iron rich food, your hemoglobin level would rise. But it is not true. You need to have both protein as well as iron rich food. So in today's video I'll be discussing with you 5 tips that will help you in increasing your iron level. Number 1 is avoid long meal gaps because it decreases the absorption of our iron in our body. So we don't have to do this, as well as don't suppress your hunger like some people do. What they do, they have tea, coffees, cigarettes, and sometimes alcohol, tobacco instead of meal. So like they क्या करते हैं वो लोग, हम दिन में अपना लंच कर लेंगे और उसके बाद में लेट नाइट तक कुछ नहीं खाएंगे, और उस टाइम पे जब उन्हें भूख लगेगी तो क्या सिर्फ चाय पीते रहेंगे या फिर सिगरेट्स फूकते रहेंगे बार बार, तो वो प्रॉब्लम करता है। उसको मत होने दीजिए, आपका आयरन लेवल डिक्रीज होता रहेगा, हेयर्स उड़ जाएंगे। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लो हीमोग्लोबिन? हेयर फॉल, ब्रेथलेसनेस, लाइक अगर आपने दो एक फ्लोर भी चढ़ा और आपको बहुत ज़्यादा आप ऐसे हाँफ रहे हैं बहुत तेज तेज, तो ये सब इश्यूज होते हैं जब हमें लो हीमोग्लोबिन लेवल होता है। सेकेंड थिंग इज डोंट टेक टू मच ऑफ लेक्सेटिव्स। नाउ व्हाट आर लेक्सेटिव्स? Medicines which we use for our bowel movement, like Kayam Churn or Trifla or sometimes Isabgol, and there are other Ayurvedic medicines which are used. And what happens with this, हम शुरुआत तो एक चम्मच से करते हैं कि हमें एक चम्मच खाया और उसके बाद में हमारा सॉल्यूशन हो गया। बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जब आप उसे रेगुलरली अपनी डाइट को चेंज नहीं करते और सिर्फ उसी पर डिपेंड रहते हैं, तो रेगुलरली आपका एक चम्मच से काम चलता है, फिर आपको 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच ऐसे खाने पड़ते हैं और फिर भी आपका काम नहीं होता, बाउल मूवमेंट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। तो हमें इसकी जगह क्या करना है, वो पूरा कभी कभी उन्हें लेने की जरूरत पड़े, दैट्स ओके। बट हमें क्या करना है, फोकस अपना डाइट को हेल्दी करना है, वर्कआउट करना है प्रॉपर, एंड अदर स्टफ वी हैव टू फॉलो। क्या होता है अगर हम ज़्यादा लेक्सिविटीज खाते हैं, वो क्या करते हैं साथ साथ ना हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया है उसको भी फ्लश आउट कर देते हैं। और जब वो फ्लश आउट होता है तो फिर हमारी बॉडी में वाइटामिन की कमी और विटामिन B12 एंड अदर स्टफ्स, गुड बैक्टीरिया जाएगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाती है। नाउ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, लाइक जब हमें बॉडी में फैट को बर्न होता है तो उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपकी बॉडी में लो हीमोग्लोबिन लेवल है तो आपका फैट बर्न नहीं होगा, तो ये स्लो डाउन कर देता है हमारे फैट बर्निंग प्रोसेस को। तो इसलिए भी हमें अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को चेक रखना चाहिए और उनको अच्छा करके रखना चाहिए। As I told you that hemoglobin is made up with hemo plus globin. So heme part is 2.4 for heme, and now we will be covering for globin. What we have to do for protein and other stuff. Soak sprouts and cook your pulses. Now what I mean with this, like आप अपनी दाल जो है, आपकी स्प्राउट्स हैं उनको रखिए रात भर, जैसे मूंग हुई, जो पूरी पूरी दाल हैं उनको आप रात भर भिगोइए और सुबह को उठ के कॉटन के क्लॉथ में टांग दीजिएगा। क्या होगा, आप 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद उनसे स्प्राउट्स निकल आएंगे। हमें वो स्प्राउट्स चाहिए और वो प्रोटीन लेवल को बढ़ा देता है उसकी, और उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाते हैं फिर हमारी बॉडी से। सो हमें इस चीज़ को फॉलो करना है, और साथ में आप उसका चीला बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारी ट्रेडिशन में दाल का हलवा बनता है, और नॉर्मली ऐसे ही सब्जी के साथ में दाल खाई जाती है, और दाल की पकौड़ी बनती हैं, और बहुत कुछ है। हर रीजन वाइज अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो आप प्लीज़ अपनी दाल पल्सेस को और अपने स्प्राउट्स को यूज़ कीजिए अपनी डाइट। देयर वी आर अबाउट 65,000 पल्सेस इन इंडिया, लाइक सम मेजर आर राजमा, चना, छोला, एंड मूंग दाल, मटकी दाल, एज वेल अरहर दाल, एंड अदर्स लाइक डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, दे आर सो हाइपर लोकल। तो वो आपके ही रीजन में सिर्फ मिलती हैं, हर जगह पे नहीं मिलती, ऐसा भी बहुत बार होता है। सो प्लीज़ उनको खाइए, अलग अलग तरह से खाइए, अपने ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए, अपनी मदर ग्रैंड मदर से पूछिए कि आप वो उनको कैसे बनाती थी, उसी तरह से ट्राई कीजिए कि वैसे ही आप बनाएं और उसको खाएं, तो आपकी बॉडी सही से उसके न्यूट्रिएंट को एसिमुलेट कर पाए। नेक्स्ट इज यूज आंवला। आपको आंवले का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए अपनी डाइट में, जैसे कि आप रेगुलर में कैसे कर सकते हैं, आंवले का जूस। आई विल नॉट प्रेफर कि हमेशा आप आंवले का जूस पीजिए, उसकी जगह क्या कर सकते हैं, आप आंवले की कैंडी खा लीजिए, या फिर आंवले की सब्जी, आंवले का अचार हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खाया जाता है, आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं।
और मतलब रेगुलरली या फिर वन डे रेगुलरली और फिर ऑल्टरनेट डेज पे ज़रूर खाइए आंवले को। वो बहुत हेल्प करता है, हमारे विटामिन सी में तो रिच होता ही है, साथ साथ वो हमारी आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए, बॉडी में आयरन लेवल्स को बढ़ाने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। रिमेंबर पहले के टाइम में क्या होता था, अगर आपको हेडेक हो रहा है, सो आपकी नानी या दादी आपको क्या करती थी, एक आंवले की कैंडी दे देती थी कि एक पाग आंवले की, और हेडेक चले जाता था उससे। ऐसी चीज़ों को फॉलो कीजिए, आंवले को ट्राई कीजिए कि रेगुलरली अपनी मील्स के साथ में लेके। और लास्ट पॉइंट इज हैव रेजिन्स विद दही। ट्राई टू हैव रेजिन्स और दही विद दही, लाइक आपने जो अपनी दही जमाते हैं तो उस टाइम पे उसके अंदर 4-5 मुनक्का या फिर किशमिश डाल दीजिए और उसको रख दीजिए, और जब वो सेट हो जाए अपनी प्रॉपर, उसको 4-5 घंटे के अंदर सेट होने के बाद आप खा लीजिए। मतलब ये नहीं कि आप उसको रख रहे हैं और फिर नेक्स्ट डे खा रहे हैं, जब वो खट्टी हो गई उस टाइम पे खाएं तो उसकी प्रॉपर्टीज सही नहीं रहती। तो आपको तभी के तभी खा लेनी चाहिए 5-6 घंटे के अंदर अंदर, जब तक वो खट्टी ना हो तब तो उसको खा लीजिए आराम से। और सॉरी, आप उसको कैसे भी खा सकते हैं, लाइक उसमें मिश्री मिला के खाइए, उसकी लस्सी पीजिए, या फिर ऐसे ही प्लेन खा लीजिए, एक एज अ स्नैक ले सकते हैं आप उसे। आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और अच्छी कर देगा वो, आपका गट बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, अपनी मील्स के साथ में ले सकते हैं। सो ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन डू। जस्ट recap what we have to do. Avoid long meal gaps, as well as don't suppress your hunger with tobacco, smoking, tea, coffee, all these. Number two, don't be in the habit of taking laxatives your whole life. Number three is take sprouts, pulses. So soak your sprouts and cook your pulses. Number fourth, what we have discussed, have avla in your diet with regularity, or maybe also a char, that seasonal char that you got. नेक्स्ट इज हैव कर्ड रेजिन, दही के साथ में किशमिश सेट हुआ वो खाना है। सो हमें ये ऑल पॉइंट्स को, 5 के 5 पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है, और मेक श्योर आप इनको कीजिए, और इन द 3 months यू विल गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट। हाई, आई एम आदित्य एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू, एंड प्लीज डू वन थिंग, if you are having any other issues or you are facing anything else, comment it down.